दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है, फ्लूइड और मैकेनिक्स से। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्डों को अलग अलग देखेंगे, उसके बाद इनको हम मर्ज करके देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो हम देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड यूज किए, एक सब्सटेंस और दूसरा फ्लो। तो सब्सटेंस क्या होता है? एनी मैटर विच हैव फाइनाइट मास विच कैन बी फील एंड विच ऑक्युपाई स्पेस। तो ऐसा मैटर या ऐसा पदार्थ जिसका कोई फाइनाइट मास हो, जिसको हम फील कर सकते हो या जिसको हम टेंजिबल बोलते हैं, और विच ऑक्युपाई स्पेस जो स्थान घेरता है। तो ऐसे मैटर को, ऐसे पदार्थ को हम सब्सटेंस बोलेंगे। तो अब हम समझते हैं कि फ्लो क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल होता है उनका पोजीशन में जो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम फ्लो बोलते हैं। तो फ्लो इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन में जो चेंज होता है उसको हम फ्लो बोलते हैं। तो हमने सब्सटेंस को समझ लिया और फ्लो को भी समझ लिया। तो इनके बेसिस पे फ्लूइड क्या होगा? एनी सब्सटेंस विच हैज़ फाइनाइट मास विच ऑक्युपाई स्पेस एंड इट्स डज नॉट हैव एनी फाइनाइट शेप विच कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट कॉल्ड फ्लूइड। तो ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई फाइनाइट मास हो, जो स्थान घेरता हो, प्लेस ऑक्युपाई करता हो, और इसका कोई फाइनाइट शेप नहीं हो, इसको हम जिस भी बर्तन में रखें उसी बर्तन का ये शेप ले ले, और विच कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट, और ये अपने सेल्फ वेट के कारण ये फ्लो होता हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं मैटर की। तो मैटर हमारे तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनमें फ्लूइड कौन है? तो फ्लूइड का क्राइटेरिया क्या है? सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो अगर हम गैस की बात करें तो गैस फ्लो हो सकती है। उसी तरह अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी फ्लो हो सकता है। अगर वाटर है, वाटर फ्लो हो सकता है, और अपने सेल्फ वेट के कारण भी वो फ्लो हो सकता है। तो गैस को हम फ्लूइड बोल सकते हैं, लिक्विड को भी फ्लूइड बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्लो हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को अगर हम कहीं पर रख देते हैं और उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये फ्लो तो होता नहीं है। लेकिन अगर फोर्स लगाने के कारण अगर इसके पार्टिकल में कुछ इसकी पोजीशन में चेंज आते हैं तो फिर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये फ्लो नहीं होता है। तो सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं बोलते। तो गैस और लिक्विड फ्लूइड हैं। तो अब हम समझते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज। तो किसी भी बॉडी पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी में कुछ इफेक्ट भी जनरेट होता है। तो उस फोर्स की और उसके कारण जो इफेक्ट जनरेट हुआ किसी बॉडी में, उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो हमने फ्लूइड को भी समझ लिया और मैकेनिक्स को भी समझ लिया। तो अब हम समझते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन फ्लूइड। तो किसी भी फ्लूइड पर किसी फोर्स के कारण जो इफेक्ट जनरेट हुआ है उसकी स्टडी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की दो मेजर ब्रांच होती हैं, एक होती है फ्लूइड स्टैटिक और एक होती है फ्लूइड डायनेमिक। तो फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है? तो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो जब फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जब वो रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी हम फ्लूइड स्टैटिक्स के अंतर्गत करते हैं। और जब फ्लूइड मोशन में हो तो उसकी स्टडी हम फ्लूइड डायनेमिक के अंतर्गत करते हैं। तो आई होप आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।